एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पुरुष का कर्तव्य क्या है, उसे क्या सुनना चाहिए? यत् श्रोतव्यो मथो जप्यम, राजा परीक्षित ने कहा कि उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए? यत् कर्तव्यम निभिप्रभो, उस मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? स्मर्तव्यम भजनीयम वा, वो किसका स्मरण करे, किसका भजन करे? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इससे भिन्न कुछ उसे करना चाहिए? आप कृपा करके ये बताएं कि ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव भगवान उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच, अब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, यह प्रमत्त मनुष्य लोगों को मरते हुए देख करके भी उसे लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही सदा रहेंगे। और एक दिन काल अचानक आता है और व्यक्ति काल के गाल का ग्रास बन जाता है। इसलिए हे राजन, निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन का यही परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जब मृत्यु आए तो उस समय भगवान का स्मरण हो। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। लेकिन मरते समय भगवान का स्मरण हो, यह इतना सरल भी नहीं। क्यों बोले? मरते समय वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार की प्रकृति दूषित हो जाती है। 72,000 नाड़ियां जो शरीर की हैं वो फटने लगती हैं। उस पीड़ा के समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे, बड़ा कठिन है। आचार्य वर्णन करते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण प्रयाण के समय वात, पित्त, कफ के दूषित हो जाने पर, कंठावरोध हो जाने पर भगवान का स्मरण जीव नहीं कर पाता। तो मरते समय भगवान का स्मरण कैसे हो? तो इसका यही उपाय है कि आज से ही भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन और चिंतन में लग जाओ, और ये अभ्यास निरंतर बना रहेगा तो मरते समय भी भगवान का स्मरण हो जाएगा। और जीवन भर दुनिया के प्रपंच में ही मन लगाए रहे तो मरते समय भगवान का स्मरण नहीं आएगा। मरते समय भगवान का स्मरण हो, इसका यही उपाय है कि बार बार भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान के विषय में चिंतन करते रहो, विचार करते रहो। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अभ्यास हो जाने के कारण मरते समय भी भगवान का ही स्मरण होता है। और मरते समय भगवान का अगर स्मरण हुआ तो फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। अंतिम समय में अगर राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख से निकल गया
तो अंतराम कही आवत नाही, फिर संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। और एक अर्थ यह भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए नहीं आ पाता है, बड़ा कठिन है। और अगर आ गया, भगवान का स्मरण हो गया, तो फिर संसार में लौट करके जीव को आना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष कहा गया। संसार के आवागमन से हम मुक्त हो जाएं, ये मोक्ष पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ है।